श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। पिछली चर्चा से अगली चर्चा आज हम श्रवण करेंगे दोहा नंबर 23, जिसके अंदर जो महाराज नाम का निरूपण आप सुन रहे हैं पीछे से। नाम ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा आप निर्गुण और सगुण दोनों को जो प्राप्त कर सकते हैं। सगुण में स्वरूप दर्शन होता है, निर्गुण में आत्म दर्शन होता है। दोनों चीज़ें आप जो है प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? कहने लगे जिह्वा से नाम को जप करके। अब जो है यहाँ पर बता रहे हैं कि इस प्रकार से निर्गुण ब्रह्म से नाम बड़ा है और उसका प्रभाव अपार है। अब अपने जो है विचार के अनुसार नाम को राम से बड़ा कह रहे हैं महाराज। तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि निर्गुण ते यही भांति बड़, नाम प्रभाव अपार, कहूँ नाम बड़ राम ते निज विचार अनुसार, मंगल भवनो अमंगल हारी, द्रवऊ सुदशरथो अजीर बिहारी, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। महाराज यही भांत का तात्पर्य है कि पिछले दृष्टांतों में आप रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना सुना था, और महाराज दोहा नंबर 21 की चौथी चौपाई से लेकर के दोहा नंबर 23 के 8वीं चौपाई तक आपने उनके गुणों को बता करके सिद्ध करके दिखाया। अब जो है दोहा नंबर 23 के अंतर्गत बता रहे हैं गोस्वामी जी ने जो कहा था कि कौन बड़ा है कौन छोटा कहना अपराध है। यहाँ बड़े कैसे कह दिया, तो इसके विषय पूर्व को बड़े और छोटे चौपाई में लिखा जा चुका है। यहाँ भी कुछ लिखा जाता है। गोस्वामी जी ने इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से दिया कि यही भांत, ये दो शब्द यही भांत स्वयं ही दे दिया। पूर्व यह कहा था कि सुन गुण भेद समझी हैं साधु, यानी जो है गुण श्रवण करने के बाद भेद लोग साधु लोग भेद समझेंगे। हम अपनी तरफ से भेद जो कहेंगे अपने विचार से कहेंगे। ये आप माने या ना माने पर आपकी मर्जी है, लेकिन मैं अपने विचार से कहूँगा। यानी इस वहाँ तो गुण कह करके महाराज दोनों का भेद बताया और कहते हैं कि इन गुणों के भेद को समझ करके हमारे मत में जो आया है सो हम कह रहे हैं। दूसरे के समझ में जो आए वो अपने भाव से कहे। भाव यह है कि तत्व परतत्व में नाम नामी सरिस है, पर जो सौलभ आदि गुण नाम में है वे नामी में नहीं है। बिना नाम के नामी को आप ढूंढ नहीं पाएंगे, और नामी ही से नामी भी सुलभ हो जाता है। तत्व परत्व में, ऐश्वर्य पराक्रम में, दिव्य गुणों में नाम और नामी में कोई बड़ा भेद न, कोई छोटा है, दोनों समान। इनमें छोटाई बड़ाई कहना अपराध है। उपासकों को नाम सुलभ है, इस गुण से वे नाम को बड़ा कहते हैं। तुलसीदास जी कह रहे हैं निर्गुण ते यही भांति बड़, नाम प्रभाव अपार, कहूँ नाम बड़ राम ते निज विचार अनुसार। अपने विचार के अनुसार जो महाराज नाम के गुण को बता रहे हैं कि ये नाम जो है महाराज गोस्वामी जी ने विचार करके जहाँ तहाँ अन्य स्थलों पर भी दर्शित किया है। प्रिय न राम ते ही जे रामो, कह रहे महाराज विनय पत्रिका में लिखा हुआ है, प्रिय न राम नाम ते जे ही रामो, भलोता के कठिन कलिकाल हूँ आदि मध्य परिणामो, नाम ते अधिक नाम कर तब जही किए नगर गत गामो। महाराज आप जो है स्वयं चले जाएं किसी बैंक में और कहें मेरा पैसा जमा है हमें दे दो, बैंक वाला नहीं देगा, नाम पूछेगा। नाम बिना पूछे बिना नाम के जाने बैंक वाला आपकी सामान को भी नहीं देगा। कहने का तात्पर्य नाम में महाराज आपसे भी बड़ी महिमा है। नाम के अधिक नाम कर्तव्य जह किए नाम गदमान। महाराज राम तत्वोधिक नाम ही है, निश्चलता मति। कह रहे हैं कि राम तत्वोधिकम नाम निश्चला मति ही, तया तो तारिता बाध्या नामना तो भुवन त्रयम। हनुमत संहिता का श्लोक है। अर्थात हे राम जी मेरा निश्चल मत है। हनुमान जी ने राम जी से कहा कि हे राम जी मेरा निश्चल मत है कि जो है आपका नाम आपसे बड़ा है।
आपने तो एक अयोध्या मात्र को उतारा है और आपका नाम तीनों लोगों को उतारता है, अतएव गोस्वामी जी से रहा नहीं गया, उन्होंने कही डाला। महाराज वहाँ पर जब भगवान श्री राम सेतु बंद के समय एक पत्थर उठा करके समुद्र में डाला और डालते ही पत्थर डूब गया। भगवान बड़ी चिंता में पड़ गए। हनुमान जी पीछे खड़े देख रहे हैं कि वो तो अंग संग रहते हैं। उन्होंने कहा प्रभु क्या बात है, आप जो है बड़े चिंतित मग्न हो गए। उन्होंने कहा हनुमान बात ऐसी है कि मैंने एक पत्थर को समुद्र में डाला तो जो है डूब गया। उन्होंने कहा महाराज ये तो होना ही था, वह भाई तुमने तो राम नाम लिख करके पत्थर तैराए हैं और स्वयं मैं जो है इसको डाल रहा हूँ समुद्र में, ये डूब नहीं रहा, ये डूब गया। तो उन्होंने कहा महाराज देखिए ऐसा है, राम नाम के पकड़ में ही तो आया था ना वो पत्थर, आपके नाम के माध्यम से वो पकड़ा गया पत्थर, वो कभी छूटा नहीं और आपने छोड़ दिया। जिस पत्थर में राम नाम नहीं था वो डूब ही गया है। तो इसलिए जो महाराज इस पत्थर के अंदर राम तो थे, राम ने डाला है, लेकिन राम नाम नहीं था, इसलिए डूब गया। तो महाराज यहाँ पर ग्रंथकार का आशय मालूम होता है कि उनको जो ईश्वर की प्राप्ति हुई है वह निर्गुण और सगुण से नहीं हुई, केवल नाम के द्वारा हुई। उन्होंने लिखा है कि सुमिनाऊ नाम रूप बीन देखे, अवावत हृदय स्नेह विशेष। महाराज ग्रंथकार का आशय है उनको जो भी प्राप्ति हुई निर्गुण और सगुण से, किंतु केवल नाम के द्वारा हुई, अतएव नाम को ही सबसे बड़ा मानते हैं। गोस्वामी जी ने राम जी के दो स्वरूप दिखाए हैं। जब उन्होंने नाम का स्वरूप कहा तब नाम और नामी का भेद कहा, और जब नाम का अंग कहने लगे तो कहते हैं कि राम से नाम बड़ा है। श्री राम जी के दो स्वरूप हैं, एक पर और दूसरा अपर। मन शत्रुपा जी के लिए जो अवतार हुआ वह पर है, क्योंकि वह ज्यों का त्यों प्रादुर्भूत हुआ है। उन्हीं के नाम की वंदना स्वरूप अंग और फल कह करके वैकुंठवासी भगवान विष्णु श्री राम स्वरूप से उतरे हैं। गोस्वामी जी ने सूक्ष्म रूप से दोनों स्वरूप यहाँ दिखाए हैं। जब उन्होंने कहा बंदम नाम राम रघुबर को, अहेतु किसान पानुहीम करे को, तो महाराज जो है वो इसमें वर्णन कर रहे हैं कि इस प्रकार से महाराज विष्णु भगवान जो राम अवतार से उतरे हैं उसको गोस्वामी जी सूक्ष्म दर्शन दिखा रहे हैं कि जो है नाम रघुबर को, अर्थात फिर कहा समझत सरिस नाम और नामी, तब पर स्वरूप दिखाया। और जब कहा कि अगुण सगुण से नाम बड़ा है तो कहते हैं कहो नाम बड़ राम नाम थे, कहो नाम बड़ राम थे। सगुण राम अवर स्वरूप हैं, यदि उनकी राम से बड़ा कहें तो जिनकी वंदना करते हैं तो ठीक नहीं, क्योंकि इसमें दो विरोध पड़ते हैं। एक तो पहले नाम नामी के सरिस कहा, दूसरे अगुण सगुण से नाम को बड़ा कहते हैं। यहाँ व्याकरण प्रकरण अगुण और सगुण का है, यानी सगुण राम से बड़ा कह रहे हैं। बंदव नाम रघुबर, यानी राम का यहाँ न प्रकरण है न प्रयोजन है। क्षीर साई या तथा साकेत धारी परात्पर ब्रह्म राम के जो हमारा अवतारों को प्रमाण। महाराज जो है कह रहे हैं कि ज्ञात्वा स्वपार्षदो जातो राक्षरो प्रवरो प्रिय, तदा नारायण साक्षात राम रूपेण जायते। अर्थात अपने दो श्रेष्ठ पार्षद राक्षस हो गए, महाराज जय और विजय, दो पार्षद थे भगवान। ये बैकुंठ लोक में भगवान की सेवा करते थे, और भगवान की सेवा करते करते उनको अभिमान हो गया कि हम भी भगवान जैसे थोड़ी, भगवान के जैसे ही तो हम भी हैं। हम ही चार भुजा वाले, पीताम्बर धारण करते हैं, शंख चक्र गदा पद्म हमारे पास, क्योंकि भगवान का जो भजन करते हैं, जो भगवान की सेवा में रहते हैं, भगवान अपना स्वरूप दे देते हैं। जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए तो हो गया। और उनको महाराज देखते देखते अभिमान हो गया। एक दिन सनकादि के लोग आ गए, सनकादि को रोक लिया, सनकादि को उनको श्राप दे दिया। तो महाराज क्षीरसाई भगवान साकेत धारी परात्पर ब्रह्म से कह रहे हैं कि जो है अर्थात आपने दो शेष पार्षद राक्षस हो गए हैं, यह जान करके साक्षात नारायण श्री राम रूप से प्रकट हो गए। श्री राम जी का सखा प्रतापी जब भाई हुआ आकर के महाराज प्रताप भानु, वो जो है प्रतापी जब राजा हुआ तो महाराज भाई साथ आकर के रावण होता है। तब वो साकेत लोक से साक्षात श्री राम जी उनके उद्धार के लिए अवतीर्ण हो गए।
और महाराज पूर्व काल में विष्णु भगवान भार्गव रूप से प्रकट हुए थे, फिर दाशरथी होकर के वही राम नाम स्वीकार किया। इसी प्रकार मैं संकर्षण नाम से प्रकट होऊंगा। एक ही ब्रह्म सृष्टि स्थिति संहार के लिए 3 रूप हुआ। नाम प्रभाव अपार, कह रहे हैं नाम का प्रभाव अपार है, इसकी कोई पार नहीं पा सकता। कहा और निर्गुण से नाम को बड़ा कहा क्योंकि उसी के प्रभाव से वह प्रकट होता है। वह स्वयं अपने को व्यक्त नहीं कर सकता, निर्गुण कैसे दिखाई पड़ेगा, व्यक्त कैसे होगा निर्गुण? महाराज निर्गुण तो नाम के आधार पर ही प्रकट होगा, चाहे ओम के द्वारा करें, चाहे राम के द्वारा चलें, चाहे किसी भी प्रकार करें, सोहमस्मि से कहें, ब्रह्मास्मि से कहें, लेकिन नाम ही तो है। नाम प्रभाव अपार, निर्गुण से नाम को बड़ा कहा क्योंकि उसी के प्रभाव से वह निर्गुण प्रकट होता है। यह स्वयं अपने को व्यक्त नहीं कर पाता और न दुख दीनता को मिटा सकता है। निर्गुण ब्रह्म महाराज सबके पास है, पूरी सृष्टि व्याप्त है, लेकिन किसी को सुख देता है, कोई दुख से रहित हो पाता है। लेकिन नाम ने महाराज प्रकाशित किया, हृदय को शुद्ध किया, इंद्रिय निग्रह किया और मनोनाश जब कर दिया तो इसके पश्चात ब्रह्म तत्व प्रकाशित हुआ। अर्थात ब्रह्म तत्व की अनुभूति में बाधक जो मंत्र है, विक्षेप आवरण के 3 पर्दे दूर कर दिए। इसलिए कहें नाम बड़ राम ते निज विचार मनसार। अर्थात अब इसका प्रतिपादन करूंगा कि सगुण ब्रह्म राम से भी नाम बड़ा है। नाम में और नामी में अभेद कहे आए। कत समझत सरीस नाम अरुनामी और प्रीति परस पर प्रभु अनुगामी। इससे नाम का महत्व अधिक नहीं सिद्ध होता है। अतः गोस्वामी जी ने नाम को राम से बड़ा बताते हुए कहते हैं कि यह शास्त्रीय बात नहीं, ये वर्णन तो मेरे विचार के अनुसार है, लेकिन महाराज नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगजितन क्वचितंतोपि, यानी कह रहे हैं कि नाना पुराण निगमागम में भी राम नाम की महिमा है। चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाव और कल विशेष नहीं आन उपाऊ। मंगल भवनु अमंगल हारी द्रवौ सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। प्रेमी सज्जनों, आज बस इतना ही। अगली चर्चा आप अगले दिन श्रवण करेंगे। आज हमने दोहा नंबर 24 को श्रवण पूरा किया। कल हम आज 23 को पूरा किया, कल जो है 24 में हम प्रवेश करेंगे पहली दूसरी चौपाई के माध्यम से। तो आइए आज बस इतना ही। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की रक्षा हो, भारत माता की जय हो। जय काराय वीर बजरंगे, हर हर महादेव, जय जय सीताराम।